हजरात आइए अपने आका की मोहब्बत में डूबकर एक बार और बुलंद आवाज से नारा लगा दीजिए। हजरात ये हमारे नबी की शान है कि हमारे दूसरे मजहब के लोगों की दुकानें खुली हुई हैं, सब लोग इसमें देख रहे हैं, शरीक हो रहे हैं। और ये किच्छा शहर की शान है कि जुलूस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान से निकलता है कि ना यहाँ कोई आतिशबाजी होती है, ना कोई पटाखे छोड़े जाते हैं, ना कोई ऐसी वैसी बात कही जाती है, सिर्फ नबी की बात की जाती है और मोहब्बत की बात करी जाती है। क्योंकि नबी हमारे अमन का पैगाम देने के लिए कायनात में तशरीफ लाए, तो जाहिर बात है बड़ी मोहब्बत के साथ लोग चल रहे हैं। हामिद भाई मैं थक गया हूँ, आवाज़ काम नहीं कर रही है, तो एक बार और नारा लगा दे, नारा पैदाइश अहमद से जो मसरूर नहीं है, पैदाइश अहमद से जो मसरूर नहीं है, वो नारे जहन्नम से भी कुछ दूर नहीं है। और सरौली और पूछा के मुसलमानों नबी के जहाँ जहाँ से भी गांवों से तमाम इलाके के लोग यहाँ चलो फरमा है, सबकी जानिब से ये शेर सुना रहा हूँ, मायूस होने की कोई बात नहीं है, समा फरमाए। पैदाइश अहमद से जो मसरूर नहीं है, हो जाए करम सब पे तो कुछ दूर नहीं है, हो जाए करम सब पे तो कुछ दूर नहीं है, हो जाए करम सब पे, हो जाए करम सब पे तो कुछ दूर नहीं है, वो मालिक मुख्तार है मजबूर नहीं। नारा लगा दिया आप मजबूर से बोलिए। पैदाइश अहमद से जो मसरूर नहीं है, खुद खाए गरीबों की नाफाकों में खबर ले। ये नबी के घर वालों की तरफ इशारा किया है, जो हमारे बीच बैठे हुए भी हैं। हजरत ये नबी की शान है, जैसा कि अभी मौलाना तकरीर कर रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान देने के लिए हजरत बिलाल को मुंतखब किया। हमारे नबी क्या है कि छोटे बड़े का फर्क ही खत्म कर दिया। हमारी मस्जिदों में या कहीं कहीं जहाँ भी नबी की महफिल सजाई जाती है, उस स्टेज पर या मस्जिद के अंदर वही शख्स किसी को रोका टोका नहीं आता है कि ये वो छोटा है, ये बड़ा है, या गरीब है, या अमीर है। जहाँ जो चाहता है वो खड़ा हो जाता है। ये पैगाम है हमारे नबी का। शेर समाप्त फरमाए और नबी के घर वालों की शादी शेर में समाप्त फरमाए। पैदाइश अहमद से जो मसरूर नहीं है, खुद खाए गरीबों की नाफाकों में खबर ले, खुद खाए गरीबों की नाफाकों में खबर ले, खुद खाए गरीबों की खुद खाए गरीबों की नाफाकों में खबर ले। अहमद के घराने का ये दस्तूर नहीं है, अहमद के घराने का
کچھ دور نہیں ہے ہو جائے کرم سب پہ تو کچھ دور نہیں ہے وہ مالک مختار ہے مجبور نہیں ہے وہ مالک مختار ہے مجبور نہیں ہے وہ مالک مختار ہے بلند آواز میں اپنے آقا کو پکارے ہاتھوں کو بلند کرے بولے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ فلک کے ستارے بھی شرما رہے ہیں 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 کیوں حضور آ رہے ہیں حضور آ
बद्र के कैदियों की रस्सियां खोल दो, मेरा ज़मीर इसे गवारा नहीं करता कि इन इंसानों को तकलीफ हो और मैं चैन की नींद सो जाऊं। ऐसे हैं हमारे आका, ऐसे हैं वो जिनका मीलाद मना रहे हो, ऐसे हैं वो जो नबी रहमत बनकर आए हैं। अब सुनो, अगर कोई मुसलमान कहलाने वाला नबी की सीरत से हटता है तो वो पक्का मुसलमान नहीं है, वो इस्लाम का शहदाई नहीं है, वो इस्लाम का फिदाई नहीं है, वो आशिक़े नबी नहीं है, वो मुसलमान कहलाए लायक नहीं है। मुफ्ती सादिक साहब ने अभी बयान किया, मुस्तफ़ा की शान तो ये है कि वो कहते हैं रास्ते में तकलीफ देने के लिए अगर कोई पत्थर मौजूद है तो तेरे ऊपर लाजिम है पत्थर हटा दे, ये मोमिन की शान है। अब लोग सुने जो कहते हैं कि इस्लाम ने जुल्म किया, नहीं मेरे भाई, आपने इतिहास और तारीख को गलत पढ़ा है। मुस्तफ़ा प्यारे ने ये कभी किया ही नहीं है। जो नबी लोगों के चलने वालों की राहगीरों के कदमों में कांटों की चुभन न महसूस कर सके, वो किसी का कत्ले नाहक कब महसूस करेगा? इस्लाम इसका दर्श नहीं देता। इसलिए हे मुसलमानों, इत्तेहाद के साथ रहो, मोहब्बत के साथ रहो, प्यार के साथ रहो। पूरी इंसानियत के लिए पैगाम दिया। मेरे आका फरमाते हैं अल अयालु कुल्लुहुम खल्कुल्लाह, अल खल्कु कुल्लुहुम अयालुल्लाह या अल खल्कु अयालुल्लाह, दोनों तरह की हदीसें हैं। इसका मतलब ये है कि तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है। अच्छा मुझे बताओ, अजमेर के ख्वाजा की चौखट और लंगर खाने वालों, बताओ उनकी चौखट पर तुम ही जाते हो या पूरे हिंदुस्तान में रहने वाला हर मजहब का शख्स जाता है? हर मजहब का शख्स, हर मजहब का मानने वाला जाता है और उनके लंगर से उसे रोका नहीं जाता, उनकी चौखट से उसे भगाया नहीं जाता। जिस तरह हम यकीन रखते हैं कि मेरा ख्वाजा मुझे अता करेगा, इसी तरह हमारा वतनी भाई भी यकीन रखता है कि इसे मानते तो मुसलमान है, मगर हम जब इच्छा मांगने जाते हैं दामन फैला के, तो मोहम्मद का ये गुलाम मुझे खाली हाथ नहीं लौटा। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। तुम्हारी शान ये होनी चाहिए, तुम्हारा जज्बा ये होना चाहिए। और सुनो, ये सिर्फ झंडे उठा लेना, नारे लगा लेना, हम जैसे मौलवियों की तकरीरें करा लेना, यही मिलादे मुस्तफ़ा नहीं है। ये सब करो, सब सवाब है, सब सवाब है। हम वो नहीं है यार जो झंडे पर एतराज करें, हम वो नहीं है जो कुमकुमे और लाइट पर एतराज करें। वो और लोग हैं जो हमसे कहते हैं ये बिदअत है, इस पर दलील लाओ। अबे पगला गए हो? हाइलोजन बच्चे लगाएं तो दलील दें, कुमकुमे लगाएं तो दलील दें। ये बिदअत नहीं है, ये फजूल खर्ची नहीं है। हाइलोजन लगाना, रॉड लगाना, कुमकुमे लगाना अल्लाह की सुन्नत है। हमने, अरे सुभानी भाई ने इतना हाई लोजन लगाया तो तुमको परेशानी हो गई। अरे एतराज हम पर ना करो, अल्लाह पे करो। हमने इतना बड़ा हाई लोजन लगाया, उसने सूरज के इतना हाई लोजन लगाया, चांद का सोडियम लगाया, सितारों के कुमकुमे लगाए, कहकशां के राड लगा दिए। बेशक बेशक अल्लाह, ये सब करो, मगर इसके साथ जो काम तुम्हें करना है, जैसे ही वक्त नमाज आ जाए अपनी मस्जिदों में जाओ और अपने खुदा को सजदा करो। बेशक सजा करो। नबी रहमत ने तुम्हें क्या दर्श दिया? मोहब्बत के साथ रहो। बेशक कहता हूँ हजरत,
खाली के झंडे जुलूस से मिलाद मुस्तफ़ा नहीं होता। मैं तो कहता हूँ दुनिया में जहाँ कहीं भी इंसान की पेशानी एक अल्लाह के लिए झुकेगी, मिलाद मुस्तफ़ा हो। शायर इस्लाम अपने कलम को जुम्बिश देता है और इसी जुलूस मोहम्मदी के ताल्लुक से कहता है कि हर्ब उसूल के लिए शरई उसूल जिंदा है। हाथ उठा करके बोले सुभान अल्लाह। हर्ब उसूल के लिए शरई उसूल जिंदा है और चुभन मरहकर के खारों में फूल जिंदा है। चुभन मरहकर के खारों में फूल जिंदा है और नबी का मिलाद मनाकर बताते हैं हम ज़माने भर को, अरे हम ही वो सुन्नी है जिनका रसूल जिंदा है। हम ही वो सुन्नी है जिनका रसूल जिंदा है। आज मज़हब इस्लाम की जानिब से ये पैगाम लेकर के जाए कि मज़हब इस्लाम का किरदार क्या है, मज़हब इस्लाम का किरदार जो कैरेक्टर क्या है। इसलिए कि मोहसिन इंसानियत मेरे और आप क्या कहो मौला अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जुलूस निकालने के लिए हम और आप यहाँ हाजिर हुए हैं। ये उस नबी की विलादत की खुशी के मौके पर हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं। हमारे नबी ऐसे नबी हैं कि जिन्होंने अपनों को नहीं पैगानों को भी सीने से लगाया है। हमारे नबी का ये पैगाम है, हमारे नबी का तो ये मैसेज है कि अपने तो अपने गैरों को भी सीने से लगाया है। जिस नबी का जुलूस हम मना रहे हैं उस नबी का तो ये मैसेज है, उस नबी का तो ये पैगाम है। आप देखिए उस नबी का ये पैगाम है, रास्ते से तकलीफ के चीज को हटा दिया करो, इसलिए कि ये ईमान का हिस्सा है, ये इस्लाम है। उस नबी का, जिस नबी का हम जुलूस निकालने के लिए आए हैं, उस नबी का ये तो ये पैगाम है, उसी नबी का ये मैसेज है कि गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश ना करो। उसी नबी का ये मैसेज है, उसी नबी का ये पैगाम है कि बेवा के सामने अपनी बीवी से प्यार ना करो। उसी नबी का ये पैगाम है कि अपने लजीज उम्दा खानों से अपने गरीब हमसाए को तकलीफ ना दो। ये इस्लाम का मिजाज है, ये आका अलैहि सलातो व सलाम का फरमान है कि जो भी इंसान चाहे वो किसी मजहब का मानने वाला हो, चाहे वो किसी धर्म का मानने वाला हो, अगर वो परेशानी में है तो मजहब इस्लाम का ये पैगाम है, इंसानियत का ये पैगाम है कि इंसानियत के नाते उसकी मदद की जाए। आज आप देख रहे हैं मुआशरे के हालात कि पंजाब की जमीन पर आप देख रहे हैं कि जान का भी नुकसान है, माल का भी नुकसान है और मजहब इस्लाम के लोग मुसलमान, मजहब इस्लाम के मानने वाले, दीन मुस्तफा के मानने वाले अपने अपने गांव से, अपने अपने शहर से मदद भी कर रहे हैं। इसलिए कि मुसलमान ये नहीं देखता कि किस मजहब का मानने वाला है, किस धर्म का मानने वाला है। अगर कोई भी हो, अगर परेशानी में होता है तो आका अलैहि सलातो व सलाम के गुलाम आका अलैहि सलातो व सलाम के फरमान के तहत उसकी इमदाद करते हैं। और आका अलैहि सलातो व सलाम का नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, जरा जोर से बोलो हमारे नबी, हमारे नबी, हमारे नबी, नारे तकबीर। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन किराम, कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि जुलूस के में झंडे ना लगाए जाएं, घरों को ना सजाया जाए, डेकोरेशन ना की जाए, कि नबी का जो जिक्र है वो ना किया जाए तो वो नीचा हो जाएगा। अरे किसी की क्या औकात है, खालिक कायनात ने नबी के जिक्र को बुलंद फरमा दिया है। शायर कहता है कि उसने यूसुफ पे गड्डी मिस्र में अंगुश्ते सना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। और किसी की क्या औकात है, रब फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया है। जब रब ने बुलंद कर दिया है तो कौन है जो नबी के जिक्र को नीचा कर सकता है? बल्कि रब तो फरमाता
वबरकातुहू। मोहब्बत और अक़ीदत के साथ हुजूर के ग़ुलाम हुजूर की बारगाह में बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर की आमद के हवाले से एक मतलब पढ़ता हूँ, मोहब्बत और अक़ीदत के साथ समाअत फरमाएं। तैयार हैं सब लोग? तैयार हैं? सुनिएगा। मरहबा मरहबा